केरल के कोल्लम जिले के कल्लुवाथुक्कल गांव में विष्णु और रेशमा की शादी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। विष्णु ने अपनी मेहनत से आईटीआई की पढ़ाई पूरी की थी और रेशमा, जो उसके भाई की पत्नी आर्या और भांजी ग्रीष्मा की गहरी सहेली थी, उसके जीवन में खुशियां लेकर आई। 2017 में जब उनकी शादी हुई तो पूरा परिवार इस मिलन से बेहद खुश था। जल्द ही उनके घर एक नन्ही बेटी की किलकारियां गूंजी और विष्णु अपनी पत्नी और बच्ची के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। लेकिन बदलाव तब शुरू हुआ जब रेशमा ने एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन की मांग की। विष्णु ने उसकी खुशी के लिए फोन तो दिला दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये इंटरनेट कनेक्शन उनकी घर की शांति को आग लगा देगा। रेशमा धीरे धीरे फेसबुक और सोशल मीडिया के मायाजाल में ऐसी फंसी कि उसे अपनी मासूम बच्ची के रोने और पति की मौजूदगी तक का होश नहीं रहा। स्मार्टफोन के जरिए रेशमा की मुलाकात फेसबुक पर आनंदू नाम की एक रहस्यमयी युवक से हुई। रेशमा उसके प्यार में इस कदर पागल हो गई कि उसने अपनी असल दुनिया को बोझ समझना शुरू कर दिया। 2020 के लॉकडाउन के दौरान जब विष्णु की नौकरी चली गई और वे आर्थिक तंगी के कारण अपने ससुर सुदर्शन पिल्लई के घर रहने चले गए, तब रेशमा का ये डिजिटल प्रेम और भी खतरनाक हो गया। रेशमा और आनंदू घंटों चैट करते। एक दिन आनंदू ने रेशमा के सामने एक खौफनाक शर्त रखी। अगर तुम मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो तो तुम्हें अपनी पुरानी पहचान और बच्चों से पीछा छुड़ाना होगा। इसी पागलपन में रेशमा ने अपनी दूसरी गर्भावस्था प्रेगनेंसी की बात 9 महीने तक पूरी दुनिया से छिपाए रखी। वो ढीले कपड़े पहनती और पेट को टमी टकर बेल्ट से दबा कर रखती ताकि किसी को शक ना हो। कड़कड़ाती ठंड वाली उस सुबह जब सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला था, रेशमा के ससुर सुदर्शन पिल्लई मंदिर से लौट रहे थे। अचानक उन्हें अपने घर के पास एक सुनसान खेत के रबर के पेड़ों के बीच से किसी नवजात के रोने की आवाज आई। वे आवाज की तरफ दौड़े और देखा कि सूखे पत्तों के ढेर के नीचे एक नन्ही सी बच्ची दबी हुई थी, जिसका शरीर ठंड से नीला पड़ रहा था। सुदर्शन ने चिल्लाकर विष्णु को बुलाया। विष्णु अपनी ही बच्ची, जिससे वो अनजान था, को बचाने के लिए पागलों की तरह अस्पताल की ओर भागा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उस मासूम को मृत घोषित कर दिया। पूरे इलाके में मातम और गुस्से का माहौल था कि कौन पत्थरदिल मां अपनी औलाद को ऐसे मरने के लिए छोड़ सकती है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। चूंकि गांव में कोई अजनबी नहीं देखा गया था, इसलिए शक की सुई गांव वालों पर ही थी। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा लिया और गांव के सभी संदिग्ध जोड़ों का डीएनए टेस्ट करवाया। इसमें विष्णु और रेशमा के सैंपल भी लिए गए। जून 2021 में जब लैब से रिपोर्ट आई तो जांच अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि वो मृत बच्ची विष्णु और रेशमा की ही अपनी संतान थी। जब पुलिस रेशमा को गिरफ्तार करने पहुंची तो विष्णु और उसके माता-पिता सदमे में थे। जेल की कोठरी में रेशमा ने कबूल किया कि उसने फेसबुक प्रेमी आनंदू के कहने पर अपनी ही बच्ची की बलि दे दी। कहानी का सबसे बड़ा और दर्दनाक मोड़ अभी आना बाकी था। पुलिस जब उस आनंदू की तलाश में जुटी तो पता चला कि आनंदू नाम का कोई लड़का था ही नहीं। असल में रेशमा की जेठानी आर्या और उसकी सहेली ग्रीष्मा ने रेशमा को सुधारने या सिर्फ मजाक करने के लिए एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई थी। वे आनंदू बनकर रेशमा से चैट करती थी और उसे बेवकूफ बना रही थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये छोटा सा मजाक रेशमा को इतना अंधा कर देगा कि वो एक मासूम की जान ले लेगी। जब आर्या और ग्रीष्मा को पता चला कि पुलिस की जांच उन तक पहुंच गई है और उनका नाम उछलने वाला है, तो वे शर्म और डर से टूट गईं। उन्होंने इथिक्कारा नदी में कूदकर सुसाइड कर लिया। विष्णु, जो अपने परिवार की खुशियों के लिए विदेश यानी अबू धाबी तक गया, जब वापस लौटा तो उसका सब कुछ उजड़ चुका था। उसकी अपनी पत्नी उसकी बच्ची की कातिल निकली और उसके परिवार के 2 और सदस्य, आर्या और ग्रीष्मा, अपनी जान दे चुके थे। सोशल मीडिया की एक फर्जी आईडी और एक जानलेवा मजाक ने हंसते खेलते घर को हमेशा के लिए वीरान कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि डिजिटल दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है। आपको क्या लगता है, इस बर्बादी के लिए असली जिम्मेदार कौन है?